नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सुमन के जहाँ में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ छोटी सी बातें लेके और अपने बच्चों की कुछ छोटी जो मॉर्निंग असेंबली में एक्टिविटी करते हैं वो हम कुछ वीडियो क्लिप ज़रूर लगाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अच्छे से तैयार करते हैं बच्चों को। और कुछ टॉपिक तो एक्सटेम्पोर होता है जो बच्चे खुद उसी समय या हो सकता है टीचर 2-4 मिनट पहले बता देती हूँ उनको, लेकिन वो 6 to 7 ईयर्स 8 ईयर्स के बच्चे अगर 5 या 7 मिनट पहले ही बता दिया जाए टॉपिक उस पर बोलते हैं, वो भी माइक के सामने इतने पूरे स्कूल पे, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपको भी जान के बहुत खुशी हुई कि मेरा बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और कल तो हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग है, उसमें कुछ बातें अपने टीचर ज़रूर बताएंगी कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बच्चों की तरह कैसे तैयारी करें, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में हमारे एनुअल एग्ज़ाम होंगे फरवरी में। इसकी तैयारी अभी से हो जाएगी। ऑलमोस्ट कोर्स एक एक दो चैप्टर छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि सर्दियों के वजह से जूनियर तक की क्लासेस तो वैसे ही डीएम ऑर्डर के साथ बंद हो जाती हैं, तो लिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे क्लियर करनी है और कैसे बच्चों के एग्ज़ाम में, क्योंकि यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और यूनिट टेस्ट में चैप्टर्स कम होते हैं तो बच्चे अच्छे से उसमें नंबर गेन करते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट टेस्ट से बच्चे अच्छे से परफॉर्म करके अपने नंबर गेन करते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के अच्छे से वो रिवीज़न कराएं, क्योंकि कल बच्चों का क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी और ताकि बच्चे अपना अच्छे से रिवीजन कर लें। इस यूनिट टेस्ट में गैप का कोई मतलब होता नहीं, जल्दी 20 मार्क्स के होते हैं तो पूरे दिन की पढ़ाई होती है और जिस सब्जेक्ट का कोर्स होता है टेस्ट होता है वो करते हैं और फिर एग्ज़ाम देते रहते हैं बच्चे। लेकिन साथ ही साथ हमारे प्री बोर्ड भी हैं जिनके लिए बच्चों का समझिए सबसे अच्छा रिवीज़न और अच्छा वर्क जो है वो प्री बोर्ड में समझ में आ जाएगा बच्चों का। कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और जो प्री बोर्ड में उनका रिज़ल्ट होता है वही उनका एनुअल एग्ज़ाम में होता है। ये हमारा आजमाया हुआ है। तो ये भी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से उनकी तैयारी कराएं, उन पर नाराज़ ना हो, क्योंकि हम लोग भी नाराज़ हो जाएँ, टीचर्स भी नाराज़ हो जाएँ, पेरेंट्स भी नाराज़ रहेंगे तो फिर बच्चा तो हाथ से समझिए गया। हम भी नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नाराज़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर लगता है कि नहीं ये बस 2 महीने के लिए ही हमारे पास है, तो फिर उन्हीं की बातों में हम आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा बस पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि इसके बाद उनकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली होती है और नए सिरे से अपनी लाइफ को देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि फिर उनको कोई टोकने, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो उनको कौन कहेगा कि तुम पढ़ो या टाइम से स्कूल आओ, सही से अपने यूनिफॉर्म पहनो, ये कोई नहीं कहता है। तो बस मैं आप लोगों के सामने इसलिए उपस्थित हुई हूँ कि बच्चों के 16 दिसंबर से उनके प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट दोनों शुरू हो रहे हैं। यूनिट टेस्ट मतलब 9 तक हैं, बाकी प्री 10th और 12th का प्री बोर्ड है, 11th के भी टेस्ट होंगे अपने। और ये मार्क्स जुड़ते हैं। बेल की आवाज़ ज़रूर आ जाती है तो इसको इग्नोर करिएगा दोस्तों आप लोग। और अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य का, उनके सेहत पे। सर्दियाँ हो जाएंगी तो फिर मुझे नहीं लगता है कि डीएम कहेगा कि नहीं हाँ इस सर्दी में भेजें, वो तुरंत उनके ऑर्डर आ जाएंगे और हम लोग बाध्य हो जाते हैं उनके ऑर्डर को मानने के लिए। तो चाहे बोर्ड के बच्चे हों, उनके बस यही दिसंबर उनके लिए पढ़ने का है। इसके बाद उनके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, उसके लिए बच्चे कम से कम 15 दिन का निकल जाता है। तो आपका अभी से आभार प्रकट करती हूँ आपके कमेंट के लिए। कमेंट तो आप नहीं करते हैं, फिर भी करबद्ध निवेदन है कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मेरे बच्चों का और मेरा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद। God is merciful. Loving soul. Clapping.
important for us. I have many books. My grandmother gifted me this book on my birthday. This book has a short stories. Every night I read one story before sleeping. Thank you and have a nice day. Good morning, respected principal ma'am, successor teachers, and all my dear friends. My name is Shiva Yadav. I study in class UKG. Thought of the day is roots of education are bitter, but fruit. The fruit is sweet. It means शिक्षा की जड़ें बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है. Thank you. Have a nice day. Nice day. Good morning, respected principal ma'am, parents, staff, teachers, and all my dear friends. My name is Ayadya Joshua. I study in class second day. My action for topic is importance of technology. Technology is a modern invention of science. Technology plays a very important role in today's world. Technology makes this world to live. It is like a superpower that helps us to do the things better and faster. It's good of people. Thank you and have a nice day. Hello everyone, my name is Ramesh. I study in class 10A. My class teacher name is Mrs. Pradeep Tolman. The thought of the day is time is money. It means समय धन है. Thank you and have a nice day. पे बच्चों ने क्राफ्ट वर्क बनाया है जो कि टीचर के सहयोग से, और ये बच्ची ने इस पे देखिए लूडो भी बनाया है, कुछ गेम का बनाया है, पजल वर्क भी बनाया है एक ही प्रोजेक्ट में उसने. प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स जुड़ते हैं. देखिए बच्चों ने लूडो खेलने वाला जो है अपने आप बना के, और उसके जो डायस होती है सब उन्होंने बनाया है. कुछ बच्चों ने बहुत ही अपना क्रिएटिव वर्क दिखाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा. आप इसे देखिए प्लीज़. I am Philip. I made the game Snake and Ladder. इन लोड्स को मैं यहाँ डालूंगा. मैम इसको मैं यहाँ फंसा दूँ. मैं यहाँ डालकर यहाँ से टूट करूँगा. To all present here, we are going to represent a role play on the topic of tenses. We hope that you will understand a concept of tenses. Through entertainment and fun, let's get started. Hey Nikita, why did not you come yesterday? Where are you? Mom, I went. Mom, I went. Mom, no. I went in. I didn't went to home. You didn't went to Mumbai or you went to Mumbai? Mom, I'm not doing understanding. Yes, I understand that your tenses are not clear. Let me tell you a story. Once upon a time, there was a queen called Queen Tense. Hello, I am the Queen Tense. I am also known as Time. I ruled over the entire world. I have 3 lovely daughters. The elder one is the past tense, the middle one is the present tense, and the youngest of all is the future tense. Hey everyone, I am Miss Past. I rule the entire past. I have 4 lovely daughters. First is simple past tense. Hey everyone! I help people when they talk about an action which took at place at particular times in the past. For example,
Ram wrote a letter yesterday? My second daughter is past continuous tense. Hello everyone, I am past continuous tense. I help people for an action that was continued for some time. For example, my mother was helping me with my homework. My third daughter is past perfect tense. Hey friends, I help people to talk about an action which took place before another action. For example, Ram had already written a letter before I came. My fourth daughter is past perfect continuous tense. Hello, I help people when they help to talk about an action which was going for a long period of time somewhere on past. For example, Ram had been writing a letter. Hello friends, I am Miss Present. I rule over the entire present. It gives me a great pleasure to introduce you with my 4 sweet daughters. Now, let me introduce you to my first daughter, simple present tense. Hello. Everyone knows me very well. I help people to talk about their routine, hobbies, or universal truth. Hey, don't get confused between me and my sister, present continuous. Now, let me introduce you to my second daughter, present continuous tense. Hey, I am present continuous tense and I help in many ways. When people who talk about the action which going on in the front of the eyes, for like example, hey, why are you talking? And hey, why are you smiling? And we are dancing. Now, let me introduce you to my third daughter, present perfect tense. Hi, I help people to talk. Hi, I help people to talk about the action that which took place in the past, but the fact of the action is present perfect. For example, Ram has just written a letter. Let me introduce you to my fourth and last daughter, present perfect continuous tense. Hello. I help people and they have to talk about an action which can start in past and will also continue in present. Then we are speaking. Let's take an example. Ram has been writing a letter since the play started. I am the youngest of all. Now let me introduce you to my family. My first daughter is simple future tense. Hey everyone, I help you all when you talk about an action which is yet to take place. For example, Ram will write a letter. My second daughter is future continuous tense. Hey everyone, I help people when they talk about an action which will be on place in future. For example, Ram will be writing a letter. My third daughter is future perfect tense. Hello. I help to express the idea that something will occur in the future. For example, Ram will have written a letter. My fourth daughter is future perfect continuous tense. Hello, I assist you all to show something will continue up until a particular time or an event in the future. For example, Ram will have been writing a letter for 2 hours. Now you know the concept of tenses. Yes, ma'am. Now you know how tenses are easy.